वक्फ कायद्याबाबत अपप्रचार थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलायला हवी असा ठराव पुणे येथे आझम कॅम्पसमध्ये आयोजित वक्फ कायदाविषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्रात करण्यात आला। जल्दी से पढ़ रहा हूँ। पहली बात तो हमने ये अपील की है कि मिनिस्ट्री जो उसका काम है, जो कुछ क्वार्टर्स में प्रोपेगेंडा हो रहा है औकाफ के बारे में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई एब्स्ट्रैक्ट केस हम मंजूर नहीं करेंगे, रिलीजन के बेसिस पे नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी पेंडिंग है। तो हमने गवर्नमेंट से अपील की है कि आप अपने तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या CWC इस चीज़ को क्लियर करें। दूसरी बात, हमारा रेजोल्यूशन है कि डिजिटाइजेशन जो है वामसी में ये बहुत ही होपलेस स्टेट में है, इनकम्प्लीट है, इनकरेक्ट है। कल मैंने जिक्र किया था एक ही ज़िले में, जिस ज़िले का टोटल एरिया 8.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें 8.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर दिखा रखा था औकाफ का। फिर जब पॉइंट आउट किया तो उसको 18 एकड़ कर दिया, जो दोनों फिगर बिल्कुल गलत। जी जी ठीक है। तो डिजिटाइजेशन जो है उसके बारे में हम लोग मूव कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि उसमें सुपरविजन होना चाहिए, उसका रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। नहीं सर, काफ़ी लोग हैं। फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसके बारे में हमने लिखा है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे, जो पावर्स अमेंड करके उनको दी गई हैं, वक्फ बोर्ड्स के ऊपर उनकी पावर्स हैं। फिर आगे है, स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बाउंड बाय लॉ हैं कि असेंबली में हर साल वक्फ के बारे में एक स्टेट ऑफ अफेयर्स का एक पेपर रखा जाए। यानी वक्फ बोर्ड जो है गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा कि इस साल में वक्फ का क्या हुआ, और गवर्नमेंट उसको सदन के पटल पे रखेगी, यानी असेंबली में। तो वो 2003 से नहीं हुआ है, जब से एक्ट लागू हुआ है। तो एक हमारा ये है कि भाई उसको कंपलसरी लागू करें, पब्लिक को कहाँ से पता लगे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सबमिशन ऑफ एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स बाय द वक्फ बोर्ड्स टू CWC। पढ़ दीजिए तो 15-17 साल से महाराष्ट्र से ही नहीं गया है, तो ये रिपोर्ट जो है सबमिट होना चाहिए। उसके बाद कंसर्न वक्फ बोर्ड्स जो हैं वो लीगल लिमिट है प्रॉपर्टीज़ के सुपरविजन की बाय वक्फ बोर्ड 5 ईयर्स, टोटल 5 ईयर्स। मुसाफिर शाह बाबा की प्रॉपर्टी 97 साल से उनके सुपरविजन में है। तो ये है कि वो लीगल लिमिट का ध्यान रखें। फिर है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, आउटसोर्सिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ये करें, इमीडिएटली स्टेप्स लें। जैसे हम सुन रहे हैं 2 महीने से 2 महीने 3 महीने 6 महीने से चल रहा है कि अब स्टाफ रिक्रूट हो रहा है। फिर डेवलपमेंट वर्क एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 32, 4, 5, 6 टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, उसके हिसाब से काम हो। आज पुण्यामध्ये नॅशनल वक्फ कॉन्फरन्स 2 दिवसाची आयोजित केली होती, त्याचा आज समारोप आहे। उद्देश हा होता की वक्फच्या माध्यमातून समाजाची सुधारणा कशी व्हावी आणि त्यासाठी कायद्यानं जे आपल्याला सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे, त्या कायद्यामध्ये बसून समाजातील गरजू घटकांना जर आम्ही ह्या वक्फ प्रॉपर्टीमधून, वक्फ संस्थेमधून शैक्षणिक, आरोग्यिक किंवा नोकरीच्या माध्यमातून असो किंवा बिझनेसच्या माध्यमातून कसं डेव्हलप करू शकतो आणि शासनाचा बोज आम्ही कमी कसा करू शकतो, हा महत्त्वाचा उद्देश ह्यामध्ये होता। आणि हा उद्देश साध्य करण्यासाठी ही नॅशनल वक्फ कॉन्फरन्स एवढ्यासाठी घेतलेली आहे। मराठीमध्ये नॅशनल वक्फ परिषद, याचा उद्देश हा होता की ज्या लोकांना ही बेनिफिशरी आहेत त्या लोकांना जागृत करणे, ह्या विषयाचं कायद्यानुसार त्यांची माहिती कळवणे, आणि त्या माहिती झाल्यानंतरच ते त्यामध्ये काम करायला इच्छुक होतील, आणि काम करत असताना त्या माध्यमातून होणारे बेनिफिट्स हे महाराष्ट्र शासन किंवा केंद्र शासन यांना मायनॉरिटी मिनिस्ट्रीसाठी लागणारा खर्च कसा कमी होईल आणि आपल्या देशाची GDP कशी वाढेल, हा या परिषदेचा उद्देश होता। आणि हा उद्देश साध्य करण्यासाठी आम्ही ही कॉन्फरन्स घेतली। घटक पक्षाला याचा बेनिफिट व्हावा, तर आज जो आपला कायदा आहे वक्फ ॲक्ट 1995 आणि वक्फ बोर्ड्स आहेत यांचा समन्वय करून केंद्राचा आणि राज्य शासनाचा सगळ्यांचा एकत्र करून त्यांना
त्याप्रकारे गव्हर्मेंट जे आपल्यासाठी काम करतं तेच काम हे वक्फ इन्स्टिट्यूटकडून झालं पाहिजे आणि लोकांना त्याची मदत झाली पाहिजे. दुसरा मुद्दा असा आहे की बेनिफिशरीला ज्याला त्याचा फायदा होण्यासाठी जे आहे त्या लोकांना अवेअरनेस म्हणजे त्यांना जनजागृती करणं हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आज समाजामध्ये या विषयाची जनजागृती नाही. तसेच न्यायालयामध्ये किंवा बोर्डामध्ये आणि शासनामध्ये काही प्रोजेक्ट्स अडकून पडलेले आहेत. त्यांना दिशा कशी देता येईल कायद्याच्या नुसार त्या दिशा दिल्यानंतर गव्हर्मेंटला जो मायनॉरिटी मिनिस्ट्रीचा जो बजेट आहे तो बजेट कसा कमी होईल आणि शासनाचा भार कमी होऊन शासनाला त्यापासून GDP कशी वाढवता येईल आणि ती वाढवल्यानंतर केंद्र शासन असो किंवा महाराष्ट्र राज्य शासन असो या येथील शासन करताना त्यामध्ये फार सोपं आणि आर्थिक बळ मिळण्यासाठी ही वक्फ कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. आणि या माध्यमातून आम्ही सर्व भारतवासियांना एक आवाहन करतो की या विषयावर तुम्ही काम करून समाजासाठी आपलं कर्तृत्व पार पाडावं. The beginning of humanity, there have been concepts of dedication of property for the welfare of the people. And in the present context, we know there are not many people who are starving. There are not many people who can't get good education and even elementary education. There are not many who are dying because of lack of medical treatment. There are so many who are living without shelter. So Islam also has a kind of divinely ordained system. It also carries a welfare program. And one of those welfare programs is awqaf. So people should dedicate the property. The property should remain as such. Whatever will be the benefit out of that property, that should go to the needy people. And retaining the property. If you dedicate a market, if you dedicate an agricultural land or any other, so that will remain there, but the usufruct, whatever comes out of it, you will do it. And this was quite seen in the Indian context, that how we can use it better in India. And in India we have a law on it, Waqf Act of 1995, as amended update, and there is a concept of engaging the government also with it, with this welfare activity through Waqf Development Corporation. If we, as we find somebody a patient and we put blood into him and make him work, we have such a law about various companies. If there is a sick company, the government infuses funds into it. In the same way, if some Waqf institution is needing some funding kind of thing, then this Waqf Development Corporation, it must be strengthened so that they are activated, and where government cannot reach, but people can reach, as we find out private schools, others, and this Waqf foundations, they can work well for the development. And that's how there will be a government public-private participation in welfare activities. So in that regard, the Act is providing bodies like Central Waqf Council, then Waqf boards, and then the institution of mutawallis and beneficiaries is always there. And they all have to be put to work effectively and use the property fairly. That we discussed all these things, and I would also say that this can be used also to promote. जैसे कैश वक़्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये इंट्रोड्यूस अगर हो जाए तो उस कैश को दूसरी प्रॉपर्टीज़ की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फायदे का सौदा हो सकता है. तो ये कॉन्फ्रेंस हर माने में कामयाब साबित हुई है, कामयाब रही है. लेकिन ये इस पर असर करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि यहाँ के लोग इसको किस अंदाज से दिए गए हैं,
वो कैसे कार्य करते हैं। नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।